अब ना तो राज्य सरकार बच सकती है ना निर्वाचन आयोग बच सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट बहुत सख्त हो गया और सख्त होना वाजिब भी था। दरअसल हाईकोर्ट ने यह समझा कि हम जो कह रहे हैं उसे ना तो राज्य सरकार कुछ समझ पा रही है ना निर्वाचन आयोग कुछ समझ रहा है, और इस बार तो हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि आपके बस की नहीं है तो बता दीजिए, हम दूसरी एजेंसी को लगा देते हैं। क्या तमाशा है ये, 2 बार टाइम दे दिया, दोनों बार चुनाव नहीं हो, क्यों नहीं हो रहे? अब आपको शेड्यूल देना पड़ेगा। शेड्यूल कब देना पड़ेगा? सिर्फ 5 दिन में, यानी कि 30 जुलाई तक राज्य के निर्वाचन आयोग को यह लिखकर देना पड़ेगा राजस्थान हाईकोर्ट को कि हम इस दिन राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव कराने जा रहे हैं। दरअसल राजस्थान सरकार ने एक जिद पकड़ रखी थी और इस जिद के चलते लगातार 2 साल से राजस्थान की पंचायत समितियां खाली है, जिला परिषदें खाली है, नगर निगम खाली है, जिला परिषद खाली है, तमाम नगर परिषद खाली है, नगर पालिकाएं खाली है, लेकिन राज्य सरकार है कि टस से मस नहीं, लगातार चुनाव टाले जा रही है, टाले जा रही है, टाले जा रही है। लेकिन मामला हाईकोर्ट की भी अब सिर के ऊपर से गुजर गया। कैसे गुजर गया? दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगी थी, और कई याचिकाएं लगी थी तो उन याचिकाओं में कहा गया था कि राजस्थान में पंचायत समितियों का कार्यकाल समाप्त हुए 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन राजस्थान की सरकार है कि चुनाव ही नहीं कराना चाहती, जनप्रतिनिधियों को अधिकार ही नहीं देना चाहती, लोगों के संवैधानिक अधिकार छीन रही है। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने तमाम सुनवाइयां करने के बाद में 15 अप्रैल 2026 का समय दिया कि 15 अप्रैल 2026 तक राजस्थान में पंचायत समिति और निकायों के चुनाव हो जाने चाहिए थे। लेकिन राजस्थान सरकार ने एप्लीकेशन लगा दी और कह दिया कि अभी परीक्षा है, अभी रिजल्ट आएंगे, अभी यह बहाना, फिर बरसात आ जाएगी, फिर यह आ जाएगी, इस तरह के बहाने लगाकर राजस्थान सरकार से समय मांगने चले गए। अब राजस्थान सरकार से समय मांगने चले गए तो राजस्थान सरकार समय मांगने गई, उधर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त हो गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ नहीं, 31 जुलाई की दूसरी तारीख हम देते हैं, और अगर 31 जुलाई तक चुनाव नहीं हुए तो फिर हम बात करेंगे। इससे पहले 15 अप्रैल की जो तारीख दी थी, उस 15 अप्रैल की तारीख पर चुनाव नहीं होने को अवमानना माना तो निर्वाचन आयोग के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू होती, उससे पहले राज्य सरकार फिर चली गई और निर्वाचन आयोग ने साफ साफ कह दिया कि जब तक हमारे पास ओबीसी आयोग के आंकड़े नहीं आ जाते, आरक्षण के आंकड़े नहीं आ जाते, हम चुनाव कैसे कराएं? हमें तो आंकड़े दे दीजिए, हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। इस तरह से उस वक्त अवमानना की कार्रवाई बच गई। लेकिन निर्वाचन आयोग एक बात स्पष्ट रूप से समझ गया कि अगर अब चुनाव नहीं कराए तो राजस्थान हाईकोर्ट को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सरकार को एक एक कर 10 पत्र लिखे, यानी कि पंचायत विभाग को लिखे, स्वायत्त शासन विभाग को लिखे, और बार बार आग्रह किया कि आप हमें आरक्षण की रिपोर्ट दे दीजिए ताकि हम चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर सके। लेकिन राजस्थान सरकार के मंत्री तो बयान देते रहे, हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, हम कल ही चुनाव कराने के लिए तैयार, हम परसों करा लेंगे, हम ये करा लेंगे, हम वो करा लेंगे, लेकिन बिना आरक्षण की लॉटरी, यानी कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को ही लेना नहीं चाहता। इस बार राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि जब निर्वाचन का काम निर्वाचन आयोग को करना है, राजस्थान सरकार का काम लॉटरी का है, और ओबीसी आयोग का गठन जब 2025 में हो गया, 3 महीने के लिए हुआ था, तो राजस्थान सरकार बार बार उसका कार्यकाल क्यों बढ़ा रही है? यानी कि इस बार यह सख्ती देखते हुए ओबीसी आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया, और काम शुरू कर दिया तो पिछले 15 दिन में ही लगभग 30% से ज्यादा काम ओबीसी आयोग ने ओबीसी की जातियों के आकलन का शुरू कर दिया। अब 70% काम उसे बाकी के दिनों में करना है, यह मान लीजिए कि 15 दिन में और करना है, और अगस्त तक यह रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि निर्वाचन आयोग को अगले 5 दिन में, यानी कि आज जो तारीख हुई, अब उस तारीख तक अब पूरा चुनाव का कार्यक्रम बनाकर देना है। यानी कि यह तय है कि अब राजस्थान में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समितियों के चुनाव जो भी होने हैं, वे तमाम चुनाव अब अगर आज की तारीख में यह निर्वाचन आयोग प्रोग्राम बनाकर राजस्थान हाईकोर्ट को दे देता है और उसी के साथ ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाती है, तो फिर यह तय मान के चलना चाहिए चुनाव जो भी होंगे वह सितंबर
आखिर में या अक्टूबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव हो जाएंगे। लेकिन अब यहां भी राजस्थान सरकार यह चाहती है और ये देख रही है कि क्योंकि राजस्थान में अभी जो माहौल चल रहा है, जो मुद्दे चल रहे हैं, उनके आधार पर कहीं ना कहीं भाजपा को यह लगता है कि हम गांव में अगर पंचायत चुनाव पहले हो गए तो मात खा सकते हैं। ऐसे में प्रोग्राम इस तरह का दिया जा रहा है कि पहले निकाय चुनाव करा ले। लेकिन निकाय चुनाव कराने के लिए भी जिस दिन आरक्षण की लॉटरी निकल कर आ जाएगी, उससे 40 दिन का समय निर्वाचन आयोग को चाहिए। और आज अगर माने कि अगस्त में यह रिपोर्ट आती है और उसके बाद लॉटरी निकलती है, उससे 40 दिन मानते हैं, तो भी चुनाव राजस्थान में जो निकाय के होंगे सितंबर आखिर में या अक्टूबर पहले में, उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे। लेकिन इधर हाई कोर्ट की सख्ती के बाद में फिर अगर देरी होती है तो चूंकि इस बार बहुत स्पष्ट रूप से राजस्थान हाई कोर्ट ने कह दिया है कि अगर आप चुनाव नहीं करा सकते, आप काम करना नहीं चाहते, तो हमें कह दीजिए, हम दूसरी एजेंसी अपॉइंट कर देते हैं। और इतना बड़ा अगर कोई टिप्पणी राजस्थान हाईकोर्ट कर रहा है तो ये सीधे सीधे राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों के लिए एक चेतावनी है। और इस चेतावनी को अगर नहीं माना तो इस बार हो सकता है राजस्थान हाईकोर्ट खुद एक एजेंसी बनाकर और चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दे। कुल मिलाकर अब यह तय हो गया है कि राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव शीघ्र यानी कि अगले 3 महीने में होना तय है।